हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ रंजन कुमार और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। और ये एक माता जी हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो माता जी हैं, इनका प्रश्न है कि हम गुरुजी हम बहुत भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, परंतु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देते हैं। भगवान को तो सपोर्ट करना चाहिए, जो उनकी भक्ति कर रहा है, जो उनका नाम लेता है, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको जीवन से दुख को दूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है महाराज जी, तो ऐसे भगवान क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से। तो हम चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते राधे हैं। राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है हाँ वो हाँ। परेशान ज़्यादा रहता है, अच्छा। तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे अच्छा। कहने वाले लोग ज्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। लोग ऐसे बोलते हैं समाज में आज। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का तो मिलेगा। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो हम्म। आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है देखो। सुदामा पर भी लोग हंसते थे। सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। हम्म। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे। जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान, हंस रहे थे लोग, जी। लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना भगवान। विश्वास तो है बिल्कुल। मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे, बिल्कुल। त्रेता में भी हंसे जी। हैं। सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? हाँ बिल्कुल। बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे? जी। कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं। जी। और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह। जी लेकिन महाराज बिल्कुल। हम जी, अपनी जगह सही रहें बस। जी। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है नहीं, अगर। भगवान देखो, ये बताइए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, जी। उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? जी। वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर जी। रहते हैं। जी। वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, जी। पर वो रोकते नहीं हैं। आप जी। गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। जी आप बिल्कुल। सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ जी। नहीं थपथपाते कि वाह तुम ठीक कर रहे हो। बिल्कुल। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा जी। उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्जाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। जी। आएगा ना। क्यों नहीं जी आएगा? बिल्कुल आए। आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? हाँ। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? हाँ आया। आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? जी आए। आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। जी। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है चाहिए, जी। सब्र, जी। धैर्य। जी। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती आपके है। जीवन में जी। तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग। भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं जी रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। पहली बात, आप गलत हैं। जी बिल्कुल। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान समाज सम्मान? में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, जी। अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। बिल्कुल सम्मान बिल्कुल। की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है। पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। जी पूजा बिल्कुल आप बिल्कुल। करिए, पूजा शांति के लिए की कोई जाती है। जी। ये कहे कि
आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का बात कौन है ना। कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये जी। बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद? बंद करके रखते हैं। बंद करके। फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया जी करिए। जी समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के जी। बीच में कम रहो। जी। भगवान के आसपास भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब जी। दौलत दे दें। जी। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन जी। सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी। उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। जी। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन। मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। जी। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। जी। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। भगवान ने भी 100 गालियां सुनी शिशुपाल की। जी। तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको जी। चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, जी। ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर बिल्कुल। भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। फिर क्या चाहिए? जब इतने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान बिल्कुल बिल्कुल। ही आपका सब, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, जी। वो ना मिले तो सब मिलके भी कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल। ठीक है, आप सबसे अमीर हो जी। क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। जी। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, तभी। जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो कृपा कन्हैया नहीं से की। नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो। आज शायद कन्हैया इसलिए इसीलिए भगवान से शिकायत जी। नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक। खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जा बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? अच्छा। सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, बिल्कुल। उपदेश करता हो सकते हैं। जी। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है जी। कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, जी। अशुद्धियाँ, जी। तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा नहीं है? नहीं। क्या शास्त्रों में नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, जी। रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर जी। एक व्यास पीठ की मर्यादा है, उसको जी। हमें ही बना के रखना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। जी, जी, शादी जी। विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। जी तो बिल्कुल। महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। जी ज्ञान बिल्कुल। शिक्षा सबसे ली जा सकती है, जी। पर दीक्षा गुरु ही देता है, और जी गुरु बिल्कुल। पुरुष होना चाहिए। जी। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जी। जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो जरूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए। जी। खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया।
तो आपसे अब हम आपको गुरु मंत्र निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है आपकी गुरु जी। इच्छा है तो ले सकते हैं। खुश रहिए। आपने जो देखा अनिरुद्धाचार्य जी कितने अच्छे तरीके से इस माता जी और ये जो प्रभु जी जो थे उनको उत्तर दिया है। जो माता जी थे वो भगवान की भक्ति करते थे, कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, पूजा करते थे। तो समाज में लोग उनको बोलता था, अरे तुम्हारे जीवन में इतना दुख कष्ट तकलीफ आ रहे हैं, पूजा पाठ तुम्हें इतना करता है, तुम छोड़ दो, ये सब से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो ये प्रश्न जब जब अनिरुद्धाचार्य जी से जब इन्होंने जब पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, सुदामा की एग्जाम्पल दिया, द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये सब परम भक्त है, भगवान के अत्यंत ही प्रिय भक्त है ये सभी लोग, है ना। और इनके जीवन में देखिए किस तरीके के कष्ट आए भगवान की भक्ति करते हुए घर में, है ना। तो हमारे जो पूर्वी जन्मों के जो संचित कर्म है वो हमारे अगले जन्म में, इस जन्म का अगले जन्म में मिलता है, जिसका एग्जाम्पल फसल के एग्जाम्पल दे करके अनिरुद्धाचार्य जी ने इस माता जी को बताई, है ना। क्योंकि आज हम बीज बोएंगे तो आज तो पौधा उगेगा नहीं, तो उसके लिए तो समय तो चाहिए। तो आज इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमको भोगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो हम भक्ति करते हैं ना, इसका ये अकर्म कहलाता है। भक्ति 3 तरह के कर्म होते हैं, सकाम, अकाम और निष्काम, ठीक है। सकाम कर्म, अकाम कर्म, ठीक है, और निष्काम, ये 3 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है, जो भगवत गीता के अंदर बताया गया है। और ये जो लास्ट में जो प्रभु जी जो पूछे कि क्या जो माताएं हैं वो व्यास गद्दी पे बैठ सकती हैं और गुरु मंत्र दे सकता है, तो ये जो महाराज जी जो अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो बिल्कुल है राइट उत्तर दिया है। क्योंकि माताओं का व्यास गद्दी पे बैठने का किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया है कि जो माताएं हैं वो व्यास गद्दी पे बैठ के वो लेक्चर दे सकती हैं, भागवतम कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान एक दूसरे को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, परंतु गुरु मंत्र वगैरह और व्यास गद्दी पे बैठने के लिए किसी भी शास्त्र नहीं बताते हैं। तो आज के इस तरीका से आज देख रहे हैं कि लोग व्यास गद्दी को फैशन बना लिया है और कोई भी छोटी से बालिकाओं को बैठा करके वो लेक्चर दिलवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, जबकि ये शास्त्र हमारे नहीं कहते हैं। तो पहले आप जानिए, और अगर आप जानना चाहते हैं तब गिवगीता.com पे जाइए, वहाँ पे आपकी फ्री में भगवत गीता कोर्स मिलेगा। आप एक बार जब जान लेंगे तब आपको सारी कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।